जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को बेसिक्स मैथ में सब एक एक पायदान आगे बढ़ा रहा हूं। एक एक पायदान मैंने आप लोगों को बढ़ाया आगे। अब देखता हूं एक पायदान और। अभी जब तक आप लोग ये नहीं कर पाओगे, अच्छा ये जो अभी तक बताया ये किस लिए बताया, क्योंकि आगे चल के जब न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दर्पण का सवाल, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते, दर्पण के सवाल को हल करने के लिए तो ये इस तरह किया जाता है। जैसे मान लीजिए एफ का मान दिया है 7 और वी का मान दिया है 3 और यू का मान निकालना है ना। तो इसका मान रखेंगे 1/7 इक्वल 1/3 माइनस 1/u, है ना। तो इस तरह सवाल आ जाते हैं। तो इस तरह सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले कई बार बच्चे यही गलती करते हैं, इसीलिए मैं बेसिक को पहले यहां से उठा रहा हूं। मैं पहले यहीं से बेसिक इसीलिए उठा रहा हूं कि आप लोग बेसिक को खूब अच्छी तरीके से कवर कर लें, ताकि आपको आगे चल के दिक्कतों का सामना न करना पड़े। समझ। चलिए देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये 3 सवाल। ये देखते हैं ये कैसे होगा। तो ये सवाल बहुत ही आसान है। करना क्या है, कुछ नहीं, बस ध्यान देते हैं कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है ना। मैंने अभी तक बताया x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसको फाइंड करना है उसको अकेले रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। तो ये वाली पद हम इस साइड ला लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा कि 9/x इज इक्वल, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगी ना, तो 1/4, ये 4 है 1/4 माइनस 1/3, ये हो जाएगी ना। इसका एलसीएम लोगे तो इसका क्या हो जाएगा 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, हो जाएगी ना। अब यहाँ पर है 1, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 1 के नीचे है 4, 4 में कितने से मल्टीपल करेंगे 12 हो जाए 3 से, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू 3 है ना, 3 में कितने से मल्टीपल करें कि 12 हो जाए 4, समझ गए। और यहाँ पर तो हमारा 9/x है ही, ठीक है ना। फिर 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4/12, ठीक है ना। यहाँ 9/x है ही, यहाँ 9/x रखो माइनस 1/12, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या हो जाएगी माइनस एक्स, माइनस एक्स 1 जा माइनस एक्स ही हो जाएगी, और इसका इसमें मल्टीपल होगा तो 12 9 जा 108, 108 माइनस को इधर लाकर कर दो, एक्स इक्वल माइनस 108, यही होगा एक्स की वैल्यू। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस इसी तरह सवाल को हमें सॉल्व करना है। अगला सवाल ये देखते हैं, ये भी बहुत ही मजेदार सवाल है, कुछ इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस देखते हैं। हमें यहाँ अलग दिया हुआ है, यहाँ अलग दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लें, है ना, एलसीएम ले लें। धीरे धीरे पायदान को आगे बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका और इसका एलसीएम जब लोगे क्या होगा, 13 और 8 का एलसीएम लोगे, पहले तो 2 से काटो, 13 नहीं कटेगा उतार लो, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटो, 13 नहीं कटेगा उतार लो, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटो 13 1, फिर यहाँ 13 से, अब 13 खुद से कटेगा, है ना। अब यही मल्टीपल कर लो, 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 13 2 2, चाहे ऊपर से नीचे लिखो चाहे जैसे लिखो आपकी मर्जी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 13 8 जा 13 8 जा 104, 104, है ना। तो इसका एलसीएम आ गया 104, क्लियर है ना, कोई कठिन नहीं है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि अब पहले यहाँ 6 है, 6 लिखेंगे, है ना। 6 के नीचे है 13, 13 में कितने से मल्टीपल करें कि 104 हो जाए, 13 8 जाते, यहाँ लिखो 8, है ना। फिर माइनस, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिखे, मल्टीपल का सिंबल लगा दे। अब यहाँ पर है 8, 1 के नीचे 8 है, 8 में कितने से मल्टीपल करें कि 104 हो जाए, 13, बिल्कुल सही हो जाएगी ना, इक्वल। अब यहाँ पर अगर आपको करना है तो ये भी कर लो,
नहीं तो इसको अकेले ला लेना 2 को, है ना, जैसे भी आपकी मर्जी हो। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं +2, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 6 जा 48 माइनस 13 1 जा 13 अपॉन 104, है ना। अगर लाना हो तो इसको इस साइड ला लो, -2 हो जाएगा, तो 2x अपॉन 3 ये बचेगी ना भाई। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है उसको हमेशा अकेले करना है आपको, चाहे यहीं पर x के स्थान पर p भी हो सकता है, v हो सकता है, q हो सकता है, r a b c कोई भी हो सकता है। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना होता है ना, फिर हम उसको एक तरफ करते हैं, उसको अकेले करते हैं, फिर अभी ये इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको भी हटाएंगे, हम सब करेंगे, है ना। एक एक पायदान को हटाना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 अपॉन 104 -2 इक्वल 2x अपॉन 3। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ 104 को इसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे यहीं पर अपॉन में 1 मान लो, इसका इंक बदल देता हूं, यहाँ पर अपॉन में 1 मान लो, क्योंकि हर संख्याओं के बीच में 1 छिपा रहता है ना, तो 1 हम मान सकते हैं, है ना, 1 हम मान सकते हैं, तो 1 मान लो भैया। तो इसका एलसीएम लोगे तो 104 हो जाएगा, हाँ 1 और 104 का, ठीक है ना। अब यहाँ पर 35 है, 35 लिखो इंटू 104 में कितने से मल्टीपल करें 104 हो जाए 1, है ना, 104 1 जा 104, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ 2 है इंटू और 1 में कितने से मल्टीपल करें 104 हो जाए 104 से। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर 35 1 जा 35 माइनस इसको मल्टीपल करोगे 2 4 जा 8 2 0 2 1 जा 2 अपॉन 104। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, है ना। तो देखो आप अगर कंफ्यूजन है तुरंत लगा लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हाई स्कूल में होकर के इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तुरंत नहीं बता पा रहे हो, ये शर्म नहीं करना, शर्म ही हमें कमजोर बना देती है ना। एग्जैक्ट आपके पास है तो 208 को 35 से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पर 8 है, 8 से 5 गया 3, यहाँ पर ये कैरी देगा, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ पर 3 7, यहाँ पर बचा 1, है ना, 173 अपान में 104। लेकिन सिंबल कौन सा लगाओगे, माइनस का ना, क्योंकि बड़ी है माइनस की, तो माइनस कर दो भैया, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर बराबर में हमारा 2x अपॉन 3 अभी बचा है, 2x अपॉन 3 इक्वल 2x अपॉन 3 हो गई ना। कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो और कुछ नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आकर गुणा हो जाएगा 2x इंटू 104 इज इक्वल, ये इसमें 3 3 जा 9 3 7 जा 21 21 के 1 कैरी 2 3 1 जा 3 3 2 5, तो यहाँ माइनस इतना हो गया। अब यहाँ पर ये करोगे तो 4 2 जा 8 और 0 2 1 जा 2, इतना x हो जाएगा इक्वल -519, ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा ना, x इक्वल -519 अपॉन 208, यही आ रही है आंसर। देखो कहीं पर कोई जोड़ने घटाने में गड़बड़ी तो नहीं हुई है ना, हमेशा मैच कर लेना, कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, समझ गए ना इस बात को, पूरी तरह समझ गए। काटना भी इसे पड़ता है, अभी काटो ना, कटान तो मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, इस तरह बहुत से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ये जब हम लाइट पढ़ाएंगे, जब दर्पण हम पढ़ाएंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा, जब ये कई प्रकार से कई सवाल ऐसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, देखो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको इस साइड ले आओ, इसको अकेला रहने दो, x/2 को रहने दो, उधर लेकर जाओगे 11/2, ये आ जाएगा -9/4। अच्छा एक बार फिर से जान लो, जैसे अगर हम एक बार फिर से जान लो, देखो एक बार फिर से जान लो कि जैसे हम कोई चीज इधर इस बराबर के इस साइड से बराबर के उस साइड लेकर जाते हैं
तो हम क्या करते हैं कि कई बार बच्चे ये कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर लेकर आए इसे, तो ये 9 को पहले कर दोगे, क्योंकि अपने अनुसार 9/4 - 11/2 इस तरह कर लेते हैं अपने अनुसार। गलत बात है, ऐसे नहीं करना है आपको। जो पहले से मौजूद है उसको पहले से ही रहने दो, क्योंकि प्लस में होती तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन माइनस में दिक्कत हो जाएगी। समझ गए ना? तो जो जहां है इसको ले आओगे, बाद में ही रखना, जिसके बाद आएगी उसी के बाद ही करना है। समझ गए? पहले नहीं कर सकते, ये सरासर गलत है। समझ गए इस बात को? अब आइए देखते हैं। तो इसका एलसीएम लोगे, ये x/2 इक्वल, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, है ना? 4 हो जाएगी ना? तो 4 हो जाएगी, यहां पर है 11 इंटू ये 2 है ना? अब 2 में कितना मल्टीपल करें 4 हो जाए, 2 2 जा 4 माइनस यहाँ 9 है इंटू 4 में कितने से मल्टीपल करेंगे 1, बिल्कुल सही है ना? यहाँ x/2 इक्वल 11 2 जा 22 माइनस 9 1 जा 9 अपॉन 4, x/2 इक्वल 22, ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 13 अपॉन 4। अब देखो, अगर आपका मन करे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, नहीं तो नीचे से नीचे काट दो, है ना? है ना, चाहे नीचे से नीचे काट दो। तो अभी कटान नहीं बताना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो 4x इक्वल यहाँ 13 इंटू 2 ऐसे ही कर दो, है ना? तो x इक्वल करोगे 13, तो यहाँ 13 इंटू 2 कर दो। अब ये यहाँ पर आकर 4 हो जाएगी। अब यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगी। अब ये 13 2 से कटेगी नहीं, x इक्वल 13/2। समझ गए ना? ये पूरी कटान हम जैसे इसको भी काट सकते हो, ये कटान आगे पहले धीरे धीरे समझ जाओ, कम से कम 50 सवाल इस तरह लगा लो, फिर उसके बाद हम बताते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताएं। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर उसी तरह है ना, कुछ नहीं करना है, इसका और इसका एलसीएम ले लेना है। जब इसका एलसीएम ले लोगे 6 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर 11 है, 11 में मल्टीपल करो कितने से, 2 में कितने से मल्टीपल करोगे 6 हो जाए। तो ये 11 है, 11 में कितने से मल्टीपल करें कि 11 नीचे 2 है ना, 2 में कितने से मल्टीपल करें कि 6 हो जाए 3। यहाँ प्लस है, प्लस उतारो, यहाँ 1 है 1 लिखो इंटू 3 में कितने से मल्टीपल करें 6 हो जाए 2 जा, है ना? 1/x। अब 11 3 जा 33 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 6 इक्वल 1/x। जब इसको जोड़ोगे 35/6 इक्वल 1/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहाँ 35x इक्वल 6, x इक्वल 6/35, है ना? कोई कठिन नहीं है ना? अब फिर इसके बाद ये देखते हैं, देखो अब यहाँ पर देखो, इसका और इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा ना? तो यहाँ पर चूंकि हर बराबर है, जब बराबर है बस उसको ऊपर वाला वही लिख लो, ये तो पहले ही बता दिया था ना, 1/x प्लस 1, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पर 2/3, ये प्लस है ना, इसको इधर लाओ, ये -1 हो जाएगा 1/x, यही बचेगी ना? यही हो जाएगी ना भाई? इसको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान सकते हो ना, है ना? अब इसका एलसीएम करोगे जब, तो 3 हो जाएगा, है ना? तो अब यहाँ पर 2 है, 2 में 3 है, 3 में कितने से मल्टीपल करें 1, माइनस यहाँ 1 है, 1 में कितने से मल्टीपल करें 3 से, इक्वल 1/x। 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3/3 इक्वल 1/x, है ना? तो यहाँ -1/3, है ना? तो ये इक्वल 1/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहाँ -x इक्वल हो जाएगा 3, तो x इक्वल लिख सकते हो -3। कोई कठिन है ना? सरल है। तो यहाँ अगली देख लेते हैं। देखो ये भैया, अगला क्या कह रहा है कि ये भैया
देखो यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको यही रहने दो, इसको इस साइड लेकर जाओ, है ना। 1/x इक्वल, ये तो यही है, यही रहने दो, इसको लेकर जाओगे तो हम -5/4, ये इधर से लेकर जाओगे तो -5/4 हो जाएगा ना, है ना। फिर ये 1/x, जब इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल, इसका एलसीएम लोगे 4, है ना, 4। तो अब यहाँ पर 1 है, 1 लिखो इंटू 2 में कितने मल्टीपल करोगे, 4 हो जाए, 2 2 जा 4, माइनस यहाँ 5 है इंटू 4 में कितने मल्टीपल करो, 4 हो जाए, 1 ना। तो 1/x इक्वल 2 1 जा 2 -5 1 जा 5/4, 1/x इक्वल -3/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, -3x इक्वल 4, x इक्वल 4/-3, ये माइनस नीचे ना लिख के ऊपर लिख सकते हो, x इक्वल -4/3, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चाहे ये भी कर दो, ये भी तुम्हारा आपका सही है। समझ गए, बोलो, एक कोई कठिन नहीं है ना, है ना। अब हम आप लोगों को, अब हम द्विघात बहुपद यानी पॉलिनोमियल अब हम समझाते हैं, है ना। पहले उससे पहले स्क्वायर के बारे में हम आपको बता दें, फिर स्क्वायर कैसे होता है, ये सब कुछ जानने के बाद तो उसके बाद बहुपद लगाते हैं, फिर रैखिक युग्म समीकरण का बेसिक, तब फिर इसके बाद हम कम से कम 15 दिन बाद चैप्टर पर चलेंगे, जितना बेसिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। समझ गए ना इस बात को। वो